ये मानसिक योग्यता का अध्याय 2 है और इस अध्याय में हमें प्रश्न में एक चित्र दिया गया होगा तथा उत्तर में 4 चित्र और दिए गए होंगे, जिनमें से कोई एक चित्र जो है इस प्रश्न चित्र से मेल खाता है बिल्कुल, और उसी मेल खाते हुए चित्र को हमको छांटना होगा। तो ये पहला चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र को जो है हम इन चारों में से कौन सा चित्र है जो इससे मेल खाता है वो हमें छांटकर OMR शीट पर सही करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस चित्र में से किसी एक डिजाइन को पहले इन चारों चित्रों से मैच करेंगे और जिस विकल्प में या एक से अधिक विकल्पों में यदि वो मेल होती है तो फिर इन दोनों में से आगे की डिजाइन देखकर उस विकल्प को छांट लेंगे, जिससे कि हमें आसानी होती है। यदि कोई चित्र इससे मेल खाता भी है फिर भी हमें चारों विकल्पों को एक तरह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कहीं कोई छोटी सी आकृति रह जाने की वजह से जो है कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ एक लाइन के ऊपर इधर काला सा है और इधर भी एक काली डिजाइन बनी हुई है। तो पहले इस डिजाइन को मैं देखूंगा तो इस पहले में बनी हुई है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाकी इसमें देखूंगा तो नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, और इसमें भी ये काला नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी यदि ये 3 गलत हैं तो फिर ये ही सही होगा। अगर एक से अधिक सही होते तो फिर मैं इस वाली डिजाइन को इसमें चेक करता। प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पहले में इस डिजाइन का आगे वाला हाथ ऊपर है और पीछे वाला नीचे, तो ऐसी आकृति देखूंगा तो इसमें दोनों ऊपर हैं, ये तो गलत है। इसमें आगे वाला ऊपर है और पीछे वाला नीचे है, ये सही है। इसमें दोनों ऊपर हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें आगे नीचे है और पीछे ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला विकल्प बिल्कुल इसमें सही है। तीसरे में 2 त्रिभुज बने हुए हैं और एक दूसरे को ऊपर वाली लाइन पर टच करते हैं, तो ऐसी आकृति देखेंगे। ये तो ऊपर वाली पे नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। ये कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी नहीं कर रहा और ये इससे बाहर निकल रहा है, यानी विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। एक वर्ग के अंदर यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, तो ये पहला वाला बिल्कुल इससे सेम दिख भी रहा है और ये चारों बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इसका तो विकल्प ए ही सही होना है। इस त्रिभुज में इस तरह से एक लाइन है बीचों बीच, यहाँ थोड़ी ऊपर है तो ये गलत है, यहाँ नीचे है ये भी गलत है, यहाँ ऐसे खड़ी लाइन है ये भी गलत है, तो ये चौथा तो सही होना ही है। यहाँ देखेंगे एक पतंग में 1 2 3 डॉट बने हुए हैं और एक नीचे बना हुआ है, तो इसमें कहीं डॉट ऐसे बने नहीं हुए हैं ब्लैक वाले, तो ये तो गलत है। इसमें भी नहीं है 3 और इसमें 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, लेकिन 3 के अलावा अब इन दोनों में ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन जो है इस चित्र में नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला इसमें सही होगा। यहाँ एक मोमबत्ती समझ लीजिए या इसको एक पेंसिल समझ लीजिए और ऊपर पैनी नोक जो है बनी हुई है, तो इस पेंसिल को मैं यदि देखूं तो ये और ये तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में कौन सही होगा, इसके लिए मैं क्या देखूंगा आगे इसमें कि यहाँ पे ये लाइन खाली है और यहाँ ये भरी हुई है, यहाँ खाली है, यानी ये भरी वाली गलत है और ये वाला इससे बिल्कुल मेल खाता है। 8वां प्रश्न है कि एक वृत्त का ऊपर वाला भाग आधा किया है, फिर नीचे वाले भाग के 2 हिस्से किए हैं, तो एक तो इसमें ऐसा किया है और ये तो है ही नहीं, और इसमें ऐसा किया है। अब इन दोनों में से कौन सही होगा, इसके लिए इस डॉट को देखिए। यहाँ ऊपर ब्लैक वाली डॉट है और नीचे खाली है यानी व्हाइट है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में ब्लैक कौन सी है, ये वाली ब्लैक है, ये व्हाइट है, यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत है इसमें। अब 9वें प्रश्न में यदि हम देखें तो 1 2 3 4 लाइन है और 4 डॉट हैं बिल्कुल सीध में, तो यहाँ पर 4 लाइन है लेकिन 3 डॉट हैं, तो ये गलत है। 1 2 3 4, यहाँ 4 लाइन है और 4 डॉट हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये 3 है तो ये गलत है और यहाँ पे 3 से ज़्यादा है, ये भी गलत है, इसलिए इसका बी ही सही होगा। 10वां प्रश्न है और इस तरह से ये लाइन जो है घूमी है घड़ी की उल्टी दिशा में और यहाँ इसका एक तीर है, तो ये इसका उल्टा घूमा है तो ये होगा नहीं, ये सही है। सीधा घूमा है और इससे मेल खा रहा है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी, ये बिल्कुल मेल नहीं खाता और ये भी नहीं खाता, इसलिए इसका यही सही होगा। यहाँ 2 खाली हैं और ऐसे करके ब्लैक है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा है ही नहीं,
और देखिए यहाँ पर ये ब्लैक खाली है, मेल खा रहा है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों एक साथ हैं, ये भी गलत है, और ये दोनों एक साथ हैं, ये भी गलत है। विकल्प बी इसका सही होगा। यहाँ पे दो तीर ऐसे हैं और दो लाइन ऐसे हैं, बीच में एक डॉट है। तो पहले दोनों तीर को हम देखते हैं, तो ये चारों में समान है। दो लाइन जो है ये भी चारों में समान है। अब इस डॉट को देखते हैं, जो मध्य में डॉट है वो इसमें है, और बाकी तीनों में से ये किसी में नहीं है। इसका मतलब ये वाला विकल्प ही इसका सही है। एक त्रिभुज के ऊपर एक गोला है या एक वृत्त है जो त्रिभुज को काट रहा है, तो ये इसका उल्टा गलत है। ये भी टेढ़ा है और ये भी टेढ़ा है, ये एकदम सही है। इन चारों आकृतियों में हम देखते हैं कि यहाँ पे एस है और यहाँ इसके सामने गोला है। पहले इन दोनों को देखो, तो यहाँ एस है और यहाँ गोला नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ एस ही नहीं है इसमें, और यहाँ पे एस होनी चाहिए, ये भी नहीं है, यानी तीन गलत हैं, तो चौथा फिर सही होगा। यहाँ चार पंखुड़ी हैं और चार जो है इसमें जो बीच में लाइन है ये एक तरफ घूमती हुई हैं। तो पहले वाले चित्र में ये चारों लाइन हैं, एक तरफ नहीं घूम रही हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये गलत हो गया। दूसरे में भी ऐसा ही है, ये लाइन तो इधर है लेकिन ये वाली इधर है, जबकि इसमें सभी एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं, ये भी गलत है। तीसरे वाले में ये जो लाइन है ये सभी एक तरफ घूम रही हैं और इसी की दिशा में है। चौथा देख लेते हैं, चौथे में अपोजिट डायरेक्शन में सभी एक दिशा में है, तो ये वाला गलत है, यही सही होगा। यहाँ एक स्क्वायर है, उसके नीचे एक आकृति है और ऊपर वाले में डॉट है, नीचे लाइन है। तो ऊपर वाले में जो डॉट नहीं है तो ये दोनों तो गलत होंगे। इन डॉट में यहाँ मिलान करते हैं, नीचे लाइन है लेकिन इसमें डॉट है, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। इस एरो को देखिए, इधर एरो है और इधर एक गोल है और इधर एक लाइन है, तो ये वाला एरो इधर है, इसमें एरो है ही नहीं, ये गलत है। इसमें एरो इधर है, ये भी गलत है। इसमें दो एरो हैं, ये भी गलत है, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ये कुछ जेड टाइप बना हुआ है और आगे इसका यहाँ मुंह है, तो आगे यहाँ तीन में मुंह है, तो ये वाला तो गलत है। इन तीनों में कौन सही होगा? यहाँ पर एक गोल है, तो यहाँ पर गोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में गोल है, तो तीसरी आकृति देखते हैं, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर गोल है, तो ये वाला गलत है, ये स्क्वायर वाला सही होगा। 19वां प्रश्न में जो एरो हैं वो एक एरो का यहाँ मुंह है, नोक है, और दूसरे की यहाँ पर टेल है यानी पूंछ है। तो ऐसे ही चारों जगह पर ये जुड़े हुए हैं। तो इन आकृतियों को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर दो मुंह एक साथ हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी दो मुंह एक साथ हैं, ये भी गलत हो गया। और ये वाला एकदम सही लग रहा है, लेकिन चौथा वाला भी देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों मुंह हैं, तो ये भी गलत है, इसलिए ये सी सही है। यहाँ पर दो स्क्वायर, दो वृत्त बने हुए हैं और बीच में एक जो है स्टार टाइप का है, तो ये इससे पहली वाली आकृति मेल खा रही है। बाकी को आप देखोगे तो ये इसमें थोड़ा ज्यादा अंदर घुस गया है और ये दोनों तिरछे बने हुए हैं, तो पहला ही सही है। यहाँ पहले कोने पे गुणा है, इसको देख लेते हैं, यहाँ भाग है तो ये गलत है, ये प्लस है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में एक सही होगा। बीच में भाग देख लेते हैं, यहाँ प्लस है तो ये गलत हो गया, तो यही वाला सही होगा। इस एरो में ऊपर वाली जो लाइन है, यहाँ इस लाइन में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके दिया गया है, तो ऊपर वाले पे मिलाते हैं पहले। इसमें थोड़ा टेढ़ा है, इसमें सीधा है, ये गलत है। इसमें ये नोक जो है अंदर को मुड़ी हुई है, इसलिए ये भी गलत है। और ये यहाँ पर गोल है, ये भी गलत है, तो विकल्प ए ही इसमें सही होगा। इस गेंद को देखते हैं तो इसके ऊपर ऐसे लाइन है, तो यहाँ नहीं है, ये गलत है। यहाँ भी लाइन नहीं है, गलत है। यहाँ भी लाइन नहीं है, गलत है। और ये वाला विकल्प डी जो है इसमें सही हो जाएगा। वृत्त के अंदर एक स्क्वायर में चार डॉट हैं, यहाँ दो डॉट हैं, गलत कर दीजिए। यहाँ तीन है, यहाँ गलत। यहाँ तीन है, यहाँ गलत। ये चार वाला ही सही होगा। फिर इसको देखेंगे तो पहले एस मिलाइए, एक और दो में एस मिल रही है, तो ये दोनों गलत हैं। यहाँ बीच में डब्लू है तो इसमें जी है, ये वाला गलत हो गया। अब ये वाला सही बचा। तीन तीन और दो, यानी तीन तीन और दो करके यहाँ पर बॉल हैं, तो यहाँ तीन ही नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ भी तीन नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ तीन तीन और दो हैं और यहाँ इधर वाली तीन नहीं है, तो ये भी गलत है। विकल्प सी ही इसका सही है।
27वें प्रश्न में इस स्क्वायर के ऊपर ऐसे कोना कटा हुआ है, तो यहाँ है, यहाँ ये गोल कटा हुआ है इसलिए नहीं होगा, यहाँ थोड़ा एक तरफ ज़्यादा है ये भी नहीं होगा, और यहाँ अपोजिट दिशा में है। विकल्प ए ही इसका सही होगा। 28वां प्रश्न है, 1 2 3 4 5 लाइन है, जिसमें पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी 5 लाइन है। 1 2 3 4 हैं, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 हैं, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 ये गलत है, तो यही वाला सही बचा। प्रश्न संख्या 29 में दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसमें नहीं काट रहे हैं, गलत है। इसमें भी नहीं काट रहे हैं और इसमें भी नहीं काट रहे हैं, तो डी वाला ही यहाँ पर सही है। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और एक वृत्त और है, तो ये गलत है। यहाँ ये आयत आ गया है, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और यहाँ 3 है, तो ये वाला गलत है, तो सी ही इसमें सही बचा। यहाँ पर ऊपर और नीचे एक एक लाइन है और एक डॉट है, मगर ऊपर वाली जो लाइन है थोड़ी बड़ी है, छोटे नीचे वाला जो हिस्सा है वो छोटा है। तो ऊपर बड़ी वाली लाइन और डॉट देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये दोनों तो गलत हैं। अब इन दोनों को गौर से देखिए कि ये वाली लाइन ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, यहाँ ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, जबकि यहाँ ऊपर बड़ी वाली है, तो ये वाला तो सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर दो काले हैं दो खाली हैं, तो इसमें एकदम सही है, दूसरे में तो हो ही नहीं सकता। ये तीसरा भी गलत है और ये चौथा भी गलत है, क्योंकि ये बराबर में ब्लैक किए गए हैं। ये वाला एकदम सही है। 33 में पहले सबसे ऊपर वाली लाइन को मिलाते हैं। एक गोला है 3 गुणा है, एक गोला 3 गुणा, ये सही है, ये तो गलत हो जाएगा। ये 2 गुणा 2 गोला गलत है और ये वाला सही हो सकता है। अब बीच वाली लाइन में 4 त्रिभुज हैं, तो इसमें नहीं है त्रिभुज, तो ये भी गलत हो गया, तो ये वाला ही सही होगा। 3 त्रिभुज हैं, इसमें हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। दूसरी लाइन में 4 बॉक्स हैं, इसमें 2 ही बॉक्स हैं, तो ये भी गलत हो गया, यही वाला बचा। एक षटकोण है बाहर से, तो ये गलत है और ये गलत है, ये दोनों षटकोण हैं। इनमें बीच में लाइन काट रही हैं दो एक दूसरे को मध्य में, यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये वाला एकदम सही है। एक पंचभुज है और नीचे एक पट्टी है ब्लैक, तो नीचे पट्टी इसमें है, बाकी तीनों में किसी में नीचे पट्टी नहीं है, तो यही वाला सही होगा। यहाँ 2 गुणा ऊपर हैं, तो 2 गुणा यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये गलत। 2 यहाँ है, यहाँ भी गलत। अब 2 नीचे डॉट हैं, तो 2 नीचे डॉट इन दोनों में ही है। इधर गुणा है, इधर गुणा यहाँ है, इधर नहीं है, तो ये वाला सही है। 38 में ऐसे करके पंचभुज है, लेकिन ये वाली लाइन गायब है, तो ये वाली लाइन यहाँ तो है, तो ये गलत है। यहाँ भी है, ये गलत है। यहाँ गायब है और यहाँ भी है, तो यही वाला इसमें सी जो है सही हो जाएगा।